जय श्री कृष्ण मित्रों, माघ मास की पुण्यदायिनी व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होता है। जो भी मनोकामना होती है श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में माघ मास की शुरुआत कब से होगी, इस महीने किस प्रकार से आपको भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए और माघ के महीने का विशेष महत्व क्या होता है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माघ का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस महीने की शुरुआत के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। माघ के महीने में स्नान, दान, उपवास और तप आदि करने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार में धार्मिक मेलों का आयोजन भी होता है। तो इस बार माघ महीने की शुरुआत 18 जनवरी 2022 से होगी। माघ माह हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना होता है। इस बार 18 जनवरी से माघ माह आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 16 फरवरी 2022 को होगा। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने को अत्यंत पवित्र महीना माना गया है। पुराणों के अनुसार माघ का महीना पहले माध का महीना कहलाता था, जो बाद में माघ हो गया। तो माध शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप माधव स्वरूप से है। तो आइए अब हम जानते हैं इस पवित्र महीने का क्या खास महत्व है। माघ के महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान आदि के लिए अत्यंत शुभ महीना माना गया है। माघ महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इस माह में संगम पर कल्पवास किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान करके प्रायश्चित करने को कहा था। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसी के फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। इसीलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघी अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूजा का इसमें विशेष महत्व होता है। तो नित्य काल भगवान श्री कृष्ण जी को पीले पुष्प, पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें या इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है: श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण माघ स्नान व्रतम मेद्य सफलम कुरुते नमः। नित्य किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन आपको कराना चाहिए। संभव हो तो एक ही वेला एक समय ही आपको भोजन करना चाहिए। तो माघ मास में खान पान में विशेष बदलाव करना चाहिए। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़ करके सामान्य जल से स्नान शुरू कर देना चाहिए। प्रातःकाल देर तक सोना तथा स्नान नहीं करना इस महीने स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं रहता है। इस महीने से भारी भोजन छोड़ करके हल्के भोजन की ओर आना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। इस माह में अगर केवल एक वेला यानी एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तो माघ के महीने में श्रद्धा पूर्वक भगवान माधव की पूजा अर्चना करने के पश्चात इस महापुण्यदायिनी प्राचीन व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। जो मनोकामनाएं होती है वह शीघ्र पूर्ण होती है। तो कथा इस प्रकार से है: एक समय श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहन करके, शिकार की सामग्री से युक्त होकर के, कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे थे। उस वन स्थली में अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वहीं दो मृगों के झुंड को देखा। कहीं गीदड़ देखा, कहीं भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे,
कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभाएं बढ़ा रही थी, कहीं पर बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां पड़ी हुई थी। तो उस समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुन करके एक मृग वन में से निकल करके भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से आगे भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर के मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर के निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर के बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। तो सरोवर का जल लहरों से बड़ा ही सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जीव जंतु मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह पर लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देख करके राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर के सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने सावधान होकर के शूकरों पर आक्रमण कर दिया और उनको मार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देख करके उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वलकल पहने हुआ था और नख रोम तथा केश धारण किए हुआ था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देख करके बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में इस सरोवर को छोड़ करके तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ नहीं जानता हूँ, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। तो राजा के ऐसे वचन सुनकर के तपस्वी आगे कहते हैं कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है। कथा का नहीं सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्मा को सुनो। इतना कह करके तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा। तो अपने निवास में जाकर के तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी आगे कहते हैं कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया, उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी आगे कहते हैं, सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सो करके प्रातः काल के समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के उनके चरणों को छू करके प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत और उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु जी की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बताई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ, तो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। तो मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चांद्रायण और ब्रह्मा कूर्च व्रत आदि से अधिक हो जाता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप, यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा, जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति सहज हो जाती है। तो अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग करके स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए।
माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर के प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़ों, वाहन सवारी तथा दान को द्रव्य आदि प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेदक की ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य होता है जो माघ मास में स्नान करता है, दान देता है तथा व्रत नियमों का पालन करता है। दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग लोक से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। ऋषि आगे कहते हैं कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने के कारण प्रजा जो है क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गया था। सारा लोक विपत्तियों में फंस करके प्रजाहीन हो गया था। सारा भूमंडल फल अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकल करके भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर आए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरी धारी श्री भगवान के समान दिखाई देता था। तो पर्वत के बीच का भाग नीला, बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा दिखाई दे रही थी। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकता था। दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई, सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की लताओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्र धनुष के समान प्रतीत होता था। सोने आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसके कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर के रमण करती हैं। गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा हुआ रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुह्यक और अप्सरा निवास करते हैं। तो इस महात्मा को श्रद्धा पूर्वक जो भी श्रवण करता है उसे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।